2000 फिर से हमारा बचेगा। उसने डिसाइड किया था उतना ही सेलिंग प्राइस है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, इतना सिंपल बता दूंगा ना कि किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना 9th चैप्टर जो है डिस्काउंट एंड कमीशन। अगर आप लोगों को प्यार मिला, अगर आप लोगों ने वीडियो शेयर किया, तो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चों के वीडियोस बनाते हैं, वैसे आप लोगों के लिए भी उतर जाएंगे। तो भाई सब चीजें हाथ पे छोड़ रहा हूं, हर ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो। सर प्रदीप सर अपने लिए भी आ जाओ ना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी चीजें लेके। तो भाई इसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। तो चलो सबसे पहले प्रैक्टिस है 9.1। तो जो जो चीजें अपने को दी है वो लिखेंगे। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 1700 रुपीस लिख देना भाई। सेलिंग प्राइस 1540। देन इसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना है ये हमसे पूछा है। देखो बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, इतना सिंपल बता दूंगा ना कि किसी ने सोची ना होगी। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो अपने को फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिस इज इक्वल टू कितना डिस्काउंट मिला, कितने में मार्केट में उसका प्राइस था, वो सामान जो हम लेने वाले हैं उसका मार्केट में प्राइस कितना था, एक्चुअल वो सेल कितने में किया गया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा अपने को डिस्काउंट कितना मिला। और सिंपल सी बात है, बड़े नंबर को छोटे से माइनस कर दो, काम खत्म। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 1700, सेलिंग प्राइस कितना है 1540। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा ₹160। कितना आ जाएगा 160। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, या एक हैबिट जरूर बना के रखो, कभी भी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में रहे तो आपको आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द डिस्काउंट इज ₹160। कोई दिलदार शॉपकीपर था लगता है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द मार्क प्राइस is ₹990 and percentage of discount is 10, then find the selling price। तो भाई देखो मार्क प्राइस ₹990 लिख दिया हमने। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है 10। देन उसके बाद आगे क्या है, द सेलिंग प्राइस, अपने को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। देखो बहुत सारे बच्चे ना ये सब ऐसे क्वेश्चंस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। देखो इतना एक ही फॉर्मूला बताऊं, उस फॉर्मूले में सब कुछ कर डालोगे। देखो कैसे, देखो अपने को मार्क प्राइस दिया हुआ 990, परसेंट ऑफ डिस्काउंट अपने को दिया है 10 और अपने को फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले ये जो डिस्काउंट दिया है परसेंट में दिया हो, सॉरी किस में दिया हुआ, परसेंट में। तो परसेंट अगर मैं बोलूं आपको मैं 2% दे रहा हूं, 2% मेरे जितना भी मुझे प्रॉफिट होता है उसमें 2% आपको दे रहा हूं। बोले कि सर 2% मतलब कितना पैसा, सर पैसे में बताओ ना, सर अमाउंट में बताओ ना। सर परसेंट में नहीं समझ में आ रहा है, सर अमाउंट में बताओ ना। तो भाई जो अमाउंट में, तो ये परसेंट दिया हुआ 10% दिया, इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कि सच में अमाउंट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले उसी के फॉर्मूले से बाकी चीज हमारा हो जाएगा आराम से। तो देखो हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू, ध्यान देना एकदम अच्छे से, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू परसेंट ऑफ डिस्काउंट इनटू अपना मार्क प्राइस। अब परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10, तो परसेंट कभी भी रहता है तो अपॉन में क्या लिखना पड़ता है 100, तो 10/100। और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है, मतलब मार्केट प्राइस पे मिलता है हमेशा, डिस्काउंट उसी पे मिलता है। तो हमेशा याद रखो इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 990। अब देखो ये हो गया 0 गया, ये 0 गया। तो कितना अमाउंट, मतलब एक्चुअल जो 10% डिस्काउंट दे रहा था, तो रुपए में कितना डिस्काउंट देगा वो 99 रुपया। आप समझ में आया ना, अभी मैं बोलूंगा 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, पर 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, तो अपने को पता चला 10% डिस्काउंट मतलब कितना दे रहा है 99 रुपीज। तो चलो भाई अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। चलो हम ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ
डिस्काउंट को माइनस कर दो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को क्या करो, माइनस कर दो। तो मार्केट प्राइस कितना था, 990, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 99। तो भाई माइनस करो, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। देन इसके बाद 8 में से 9 गया तो अगेन 9 बचेगा। देन अगेन यहां क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो रुपीस 881, सेलिंग प्राइस कितना होगा, रुपीस 881। किसका, देखो मार्केट प्राइस 990 था, पर वो प्रोडक्ट अपने को कितने में मिलेगा, 891, क्योंकि सेल जो डिस्काउंट था वो 99 का था। तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को माइनस कर दिया। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज 891। क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते। अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, रुपीस 900 लिख दिया हमने। डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट, कितना है, 20। देन इसके देन फाइंड द मार्क प्राइस, अपने को मार्क प्राइस फाइंड करना है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा जो परसेंट में डिस्काउंट दिया ना, तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहां मार्क प्राइस तो दिया ही नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट दी मार्क प्राइस बी रुपीस एक्स। मान लो जो मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा था वो एक्स रुपीस का मिल रहा था, क्योंकि परसेंट ऑफ डिस्काउंट, पहले ये जो परसेंट में डिस्काउंट दिया है ना भाई, सबसे पहले अपने को यही सॉल्व करना है कि ये क्या है, कितना है। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। तो मार्क प्राइस नहीं दिया है, तो उसमें मार्क प्राइस को हमने क्या ले लिया, एक्स। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। और सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। देखो अमाउंट, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल, ध्यान देना, परसेंट ऑफ डिस्काउंट। कसम से बोल रहा हूं, अगर लास्ट तक आपका ध्यान बना रहा ना, बहुत सिंपल से आपको समझ में आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अपने को तो पता नहीं है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना था, परसेंट कितना था 20, और परसेंट को हमेशा किस में लिखते हैं, 100 देंगे, 20/100 इनटू मार्केट प्राइस अपने को पता नहीं है, तो ये हो गया एक्स। ये टोटल कितना होगा, 20x/100। क्लियर, 20x/100 ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है ना। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ओके, जितना भी मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को क्या करो, माइनस कर दो। डिस्काउंट, जितने का डिस्काउंट दे रहा है उतने को माइनस कर दो, उतने का वो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है 900, लिख दिया हमने 900। फिर मार्क प्राइस अपने हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स लिया था। इसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यहां ऑलरेडी है 20x/100। अब एक चीज याद रखो, अगर कोई भी चीज प्लस माइनस करना है तो भाई अगर यहां 100 है ना, तो यहां भी 100 चाहिए। डिनोमिनेटर में भी 100 चाहिए था, ये 100 है तो यहां भी 100 चाहिए। अब यहां 100 है नहीं, तो उसके बिना प्लस माइनस होगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पर सिंपल सा एक तरीका बताओ भाई, देखो ये 100 है ना, तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में भी 100 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 100 से बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस 20x/100। देखो यहां भी 100 है और मुझे यहां भी 100 मिल गया। अब मैं प्लस माइनस कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा, 100x में से 20x माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 100x में से 20x माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 80x, और अपॉन ये कॉमन ले लेते हैं। ओके, ये जो दिया हुआ है ना, माइनस करने के टाइम, इसलिए तो सेम लेते हैं, माइनस करने के टाइम जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 100x में से 20x माइनस बचा तो कितना बचा, 20x माइनस किया तो 80x बचा, और ये अपना 900। अब भाई अपने को ये x फाइंड करना है ना, ये मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो ये नंबर जो डिवाइड वाला नंबर इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है वो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये कैसा आएगा, 900 इंटू
900 इंटू 100, क्योंकि डिवाइड में था, इक्वल के साथ मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ जाएगा, ये इक्वल टू x। अब भाई अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। करो सॉल्व। अब 0 0 कैंसिल हो गया, अपने पास कितना बचा, अपॉन 8 इक्वल टू x। अब इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे। चलो अब हम डिवाइड करके चेक करेंगे सबसे पहले। तो डिवाइड कर लो भाई, कितना ये, 1 0 कैंसिल हो गया ना, 1 2 3, फिर भी 0 बचा है। ये देखो 8 1 जा 8, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1 बचा, देन 8 1 जा अगेन 8, फिर 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। अच्छा 1 0 हमने उतार लिया और 1 0 और, तो भाई कितना बचा, 8 1 जा 8 अगेन, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, देन 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो अपना 4 बचा, और ये 0, ये वाला 0 फिर से उतार लेंगे, तो 8 5 जा 40, तो x इक्वल टू ₹1125। इतना आ गया मार्क प्राइस। तो देखो भाई उसी के जैसा हमने सेम टू सेम किया, हमने कोई चीजें चेंज नहीं की, कुछ भी नहीं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पहले भी मैंने यूज किया था, जो अपने को नहीं दिया था उस जगह मैंने x यूज किया, मार्क प्राइस मैंने क्या ले लिया, x। फिर ये 20x अपॉन 100 ये अपना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया। फिर वही वाला फॉर्मूला यूज किया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस पता है x हमने लिया है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 20x अपॉन 100। फिर हमें यहां दिखा यार ऐसे प्लस माइनस नहीं करते, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहां इसलिए मैंने ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। जैसे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर वाला नंबर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो चलो बाकी चीजें तो आपने देख ही लोगे। अब बढ़ते गए इस फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज। तो जो लिखा है उसकी तरफ चलेंगे। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹3000। शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट, तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना, 12। इसके बाद फाइंड द टोटल डिस्काउंट, मतलब टोटल डिस्काउंट मतलब वही अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अपने को फाइंड करके परसेंट में दिया है, पर अपने को अमाउंट में फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और साथ में सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। फैन खरीदने जा रहे हैं घर के लिए। ओके तो भाई देखो मैं तो वैसे ही स्टार्ट करूंगा, मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। अपने को मार्क प्राइस दिया हुआ है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट दिया है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तुरंत निकल जाएगा। ये वाला पहला वाला डिस्काउंट आराम से निकल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हम तो ऐसे हैं भैया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, परसेंट ऑफ डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना था, 12, जब भी परसेंट दिया था अपॉन 100 इनटू मार्क प्राइस 3000। अब 2 0 कैंसल, 12 3 36 और एक 0। ये हो गया अपना पहला आंसर। जो अपने को डिस्काउंट चाहिए था ना, देखो डिस्काउंट निकाल दिया। अब हमें सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस इक्वल मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब लिख सकते हो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। जनरली लोग इसको बस डिस्काउंट बोलते हैं, पर मैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बोलता हूं। अमाउंट पता चल जाता है ना अपने को। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 3000 एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 360। ओके तो भाई कितना बचा, फटाफट कमेंट में लिख के मुझे बताना। 3000 में से अगर मैं 300 माइनस करता हूं तो अपना 2000 फिर से हमारा बचेगा 2640। सिंपल सी बात है। और सेलिंग प्राइस हो गया। इसके आगे रुपीस लगाना मत बोलना यार, प्लीज ना, रुपीस लगाना मत बोलना। चलो आगे, ये अपना हमने क्या निकाल लिया, हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया। अब आगे द मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर, फिर से मार्क प्राइस, मिक्सचर का मार्क प्राइस कितना दिया है ₹2300। और आगे क्या दिया हुआ है, कस्टमर परचेज फॉर, हाँ कस्टमर ने कितने का परचेस किया, मतलब सेलिंग प्राइस।
1955 और परसेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर, परसेंट ऑफ डिस्काउंट अपने को पूछा है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट इस बार पूछा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। परसेंट ऑफ डिस्काउंट, तो भाई सबसे पहले ना ये दोनों को माइनस करके हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को पता चला मार्क प्राइस मतलब मार्केट प्राइस इतना है, इतने में मिला है, तो अमाउंट अपने को डायरेक्टली पता चल जाएगा, इतने का था पर इतने का मिला है, दोनों को माइनस कर दो अमाउंट पता चल जाएगा, फिर अमाउंट का परसेंट फाइंड कर लेंगे आराम से। तो चलो यहां से सबसे पहले देखो, वैसे सेम टू सेम ऐसे ही करूँ क्या? नहीं, चलो अभी अपने को दिया है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सिंपल सा, दोनों को माइनस कर दो, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना था 2300 माइनस 1955, 10 में से 5 माइनस ऑफ 5 भाई कर लेना फटाफट, मैं 9 में से 5 माइनस हुआ तो 4, अगेन 12 में से, अगर 12 में से 9 माइनस हुआ तो अपना कितना बचा 10 11 12 3, देन इसके 1 में से 345, कितना बचा 345, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, 345 हमारा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद हमें परसेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना परसेंट, तो परसेंट के लिए मैं ऐसे ही करूंगा, परसेंट वाला है अमाउंट ऑफ, नहीं ऐसा नहीं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हम लिखते थे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट परसेंट ऑफ डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अपने को पता है 345 पता है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट अपने को नहीं पता है, चाहिए तो परसेंट ऑफ डिस्काउंट आप एक्स ले लो, और परसेंट हमेशा क्या लिखते हैं 100 में, तो एक्स अपॉन 100, मार्क प्राइस कितना है 2300, क्लियर। देखो उसी फॉर्मूले मैंने किया है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमने यहां निकाल लिया था माइनस करके 345 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आ गया, परसेंट ऑफ डिस्काउंट अपने को नहीं पता है तो एक्स को ले लिया, और हमेशा परसेंट को परसेंट के डिवाइड में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो एक्स अपॉन 100 इंटू 2300। अब क्या करेंगे, ये 2020 क्या हो गया कैंसिल गयो, अब ये हो गया 345, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अपने को एक्स चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अब अपने को ये एक्स फाइंड करना है। अब गाइस इसको डिवाइड करके देखेंगे आप, 345 23 वन 23, 4 में से 3 माइनस करो 1, देन इसके बाद गाइस 3 में से 2 माइनस करो 1, देन 5, अब देखो 3 5 15, मतलब मेरे ख्याल से 23 5 हो जाएगा, 5 3 15 एंड 5 2 10, 1 11 हो गया, तो 115 या 00 क्या करके दिखाओ, तो ये तरह मैं करके भी दिखा रहा हूँ, जनरली ऑनलाइन पे करके नहीं दिखाया जाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई बच्चों को डिवाइड में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो अपने को परसेंट पता चल गया, या रुपीस नहीं लिखेंगे परसेंट लिखेंगे, 15%, क्लियर 15%, अपने को डिस्काउंट पता चल गया, 15% डिस्काउंट दे रहा है। अब 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, A shopkeeper gives 11% discount on a television set. शॉपकीपर बाबा कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, परसेंट ऑफ डिस्काउंट, कितना परसेंट ऑफ डिस्काउंट 11%, देन इसके बाद hence the cost price of it is rupees 22,250, then find the mark price, मतलब सेलिंग प्राइस अपने को दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया 22,250 ये सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस अपने को फाइंड करना है। अगेन लेट द मार्क प्राइस बी रुपीस एक्स, क्योंकि मार्क प्राइस अगर मार्क प्राइस हम नहीं निकालेंगे तो सबसे पहले आपने को जो ये जो परसेंट में डिस्काउंट दिया है ना, इसको भी निकालने के लिए अपने को मार्क प्राइस चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अमाउंट ऑफ मतलब परसेंट वाले को फाइंड करने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू परसेंट ऑफ डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। अब
परसेंट कितना है 11 है ना, 11 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस अपने एक्स लिया है तो कितना हो गया 11x अपॉन 100। ये हो गया अपना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है ना। सेम फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 22,250। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस अपने को x दिया है, माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 11x अपॉन 100। देखो सेम गाइस, प्लस माइनस नहीं कर सकता हूं, यहां डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए 100, इसलिए ऊपर और नीचे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ये कितना हो जाएगा 100x अपॉन 100 माइनस 100। अब दोनों 100 हम कॉमन ले लेंगे और 100x में से अगर मैं 11x को माइनस करता हूं मेरे दोस्त तो क्या बचेगा 89x। कितना बचेगा 89x, और यहां कितना बचा 22,250। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ 89 को डिवाइड कर देंगे इक्वल टू x। ओके, अब हमें क्या करना है 89 से इसको डिवाइड करके देखना है, तो चलो डिवाइड करते हैं। कितना है, ये इतना ही देखेंगे, नहीं चलो पूरा ही देख लेते क्या है। 22250 22,250 89। आप गाइस देखो एक चीज, तो आपको अगर 89 का टेबल नहीं आता होगा तो 90 का टेबल तो आता होगा, 90 का टेबल नहीं आता होगा तो 9 का टेबल तो आता होगा। 9 1 9, 9 2 18। ओके, 9 1 9, 9 2 18 आता है कि नहीं आता है। और 9 3 को करेंगे तो भाई उससे बड़ा नंबर हो जाता है, तो हम 89 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 89 2 9 2 18। ओके, 8 2 16 117। तो अगर मैं इसमें और 89 प्लस करूं तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस मैं 2 टाइम लूंगा, ये हो जाएगा 178। फिर इसके बाद 12 में से 8 माइनस किया तो 4 बचा। देन इसके बाद गाइस 11 में से 7 माइनस किया तो अगेन 4 बचा। देन 11 में से 7 माइनस का 4 बचा, फिर यहां 0 और ये आगे आ गया 5। ओके, अब अपने को 45 है, इसको मैं पता कैसे चेक करता हूं, पता है यहां लास्ट में 5 है ना, तो 5 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करता हूं जो 5 जैसा कुछ मिल रहा है, क्योंकि 9 5 से कितना होता है 45 होता है ना, 9 5 से 45 होता है, तो उसके जैसा कुछ मिलता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 8 5 से 40 एंड 4 44, तो ये कितना हो गया 5। ये तो पूरा गए हो, तो आगे 0, वो ये एक 0 था ना ये वाला, ये अपने को थोड़ी डिवाइड करके देखना है, तो अपना आ गया 250। इतने का गया 250 और ये आगे के 2 0, तो ये हो गया x इक्वल टू ₹25,000। मतलब मार्क प्राइस कितना था 25,000 एंड शॉपकीपर को कितने में मिला 22,250। क्लियर, मार्क प्राइस कितना है तो लिख देने का देयरफॉर द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। आप देखो गाइस, अपने को ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत सिंपल है, इतना भी हार्ड नहीं है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जैसा दिया हो वैसा ही हम लिखते जाएंगे। चलो देखो, द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम 100 रुपीज दिया हुआ है फॉर द कस्टमर, देन दैट आइटम कॉस्ट कस्टमर को कितना पड़ेगा, और साथ में क्या दिया हुआ है 10% डिस्काउंट दिया है। 100 रुपीज है तो हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे, 100 में से डिस्काउंट 10% दिया है ना। ये देखो, ये यार कलर दिख नहीं रहा है, ये ब्लैक कलर लेता हूं। 100 माइनस 10 हो गया 90। when the discount is 10 डिस्काउंट था ना, देखो ऊपर, then selling price is 90 रुपीज। क्लियर, तो when the discount is, ये देखो कितना डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट 17।
देन द सेलिंग प्राइस इज एक्स, सेलिंग प्राइस कितना है एक्स, तो हम यहां लिखेंगे कितना, मतलब जब डिस्काउंट 17 का तो सेलिंग प्राइस एक्स है, सेलिंग प्राइस कितना एक्स है। उसी तरह देखो 90 अपना क्या है सेलिंग प्राइस, और उस समय डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 10, तो हम बस अब इसी को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 17, ये 17 देखो ये डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 19 अपॉन 10, तो ये 0 0 कैंसल, भाई आ गया आंसर, ये तो आंसर भी नीचे दिया हुआ है 153, therefore the customer will get item for 153 rupees। ओके गाइस, अब चलते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ, शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस, मतलब शॉपकीपर ने डिसाइड किया कुछ आइटम्स को सेल करने का, ही टेक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%, मतलब डिसाइडेड प्राइस से उसने 25% और बढ़ा दिया, 25% और बढ़ाया, while सेलिंग द आइटम, जब वो सेल करने गया तो उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस, तो डिसाइडेड प्राइस पे उसको कितना ज्यादा या कम मिला इस ट्रांजेक्शन के अंदर, उसने जो डिसाइड किया था, डिसाइड पहले किया फिर इसके ऊपर उसने 25% और बढ़ा दिया, पर सेल करने के टाइम उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जो उसने डिसाइड किया था उसके ऊपर उसको कितना ज्यादा या कम कितना मिला, तो वो आप देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहां डिसाइडेड प्राइस नहीं दिया हुआ है, डिसाइडेड प्राइस दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट दी डिसाइडेड प्राइस बी ₹100। डिसाइडेड प्राइस हमने कितना ले लिया 100 ले लिया। अब बट मार्क प्राइस मतलब उसने क्या किया था, वो 20% डिसाइडेड प्राइस से और बढ़ा दिया था, तो 100 में 25 और हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 125। बट गाइस उसने जब वो सेल कर रहा था तो उसने 20% डिस्काउंट दिया है, तो हम अब इसको निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज इक्वल टू परसेंट ऑफ डिस्काउंट इंटू परसेंट ऑफ डिस्काउंट इंटू मार्क प्राइस। अब देखो परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 20/100 इंटू मार्क प्राइस कितना था, ये देखो 125। अब ये 0 0, देन इसके बाद 125 2 सा 250 एंड 250/10, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। कितना आया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 25, कितना डिस्काउंट है 25। अपने को क्या फाइंड करना, सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना है 125, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 25 ₹100। अब यहां देखोगे गाइस कि जितना उसने डिसाइड किया था उतना ही सेलिंग प्राइस है, तो यहां अपना जो डिसाइडेड प्राइस था, जो हमारा डिसाइडेड प्राइस दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेम है, दोनों सेम है। तो भाई ये भी 100 है जितने में उसने डिसाइड किया था, सेलिंग प्राइस भी 100 है, उसने सेल भी देखा जाए तो 100 में ही किया है, तो उसको कितना ज्यादा कम मिला है 0%। कितना मिला है 0%। वाई बिकॉज बोथ आर सेम, डिसाइडेड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ आर सेम, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिला क्या, उसको कुछ मिला या उसका कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, जितने में था जितने में उसने डिसाइड किया तो उतने में उसने क्या किया सेल कर दिया। तो यहां जो रेट है परसेंट रेट है वो 0% है, कितना 0%। तो भाई यहां आपकी ये पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू में ऐसे लेक्चर बनाते रहे तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।